जय हिंद दोस्तों, मैं श्लेष कुमार बी फॉरेस्ट एजुकेशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। क्लास 10 की फिजिक्स जिसमें प्रकाश की प्रवर्तन की जानकारी दिए थे। फर्स्ट वीडियो में भी जानकारी थे, सेकंड वीडियो में भी, जिसमें प्रकाश की प्रवर्तन क्या है, पारदर्शी वस्तु क्या है, अपारदर्शी वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, किरण पुंज क्या है, इनकी जानकारी दिए थे। हम लोग को थर्ड वीडियो में चलना है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन और किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, ध्यान देंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश की प्रवर्तन के नियम। प्रकाश की प्रवर्तन के नियम पढ़ना है। प्रकाश की प्रवर्तन के नियम के बारे में जानना है। प्रकाश की प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो होते हैं इनके नियम, ध्यान देंगे, आप लोग बने रहेंगे। प्रकाश की प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रवर्तन का दो नियम होता है। हम लोग पहला वीडियो पढ़े थे प्रकाश की प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की प्रवर्तन के नियम क्या है, इसकी जानकारी हम लोग सेकेंड वीडियो में भी दिए है, फर्स्ट वीडियो में भी दिए हैं। लेकिन आज पढ़ना हम लोग को प्रवर्तन का दो नियम, ध्यान देंगे। प्रवर्तन के दो नियम पढ़ने से पहले आप लोग को एक बात याद रखेंगे, ध्यान देंगे। इस तरह से बना रहे कुछ, इसको बोलते हैं समतल मिरर, समतल दर्पण बोल सकते हैं, समतल बोल सकते हैं। इस पर एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर इन्हें से जाने वाली किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। बोल सकते हैं कि आपतन बिंदु पर आने वाली किरणों को आपतित किरण कहा जाता है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, और टकरा कर यहाँ से प्रवर्तित होने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतन बिंदु से टकरा कर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। इस पर एक लंब डाल देते हैं, इस लंब को अभिलंब बोलते हैं। इस लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान देंगे, आने वाली किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, और इस बिंदु से टकरा कर जाने वाली किरणों को, प्रवर्तित होने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं। अब आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ध्यान देंगे प्यारे दोस्त को, यहाँ पर ध्यान देंगे, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से सूचित करते हैं। आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, ध्यान देंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। अब ध्यान देंगे, परावर्तन का दो नियम होते हैं। कौन कौन? पहला ध्यान देंगे, फर्स्ट नियम बताने वाले हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल, एक ही समतल पर होते हैं, उसको परावर्तन के फर्स्ट नियम बोलते हैं। ध्यान देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, एक ही तल, एक ही समतल पर होते हैं,
उसको परावर्तन के फर्स्ट नियम बोलते हैं। ध्यान देंगे, लिखेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल पर होता है। ध्यान देंगे, तीनों एक ही तल, एक ही समतल पर है, एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण भी आपतन बिंदु पर है, अभिलंब भी आपका आपतन बिंदु पर है, और परावर्तित किरण भी आपतन बिंदु पर। तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु, एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल या एक ही तल पर होते हैं। अब सेकेंड नियम ध्यान देंगे, दूसरा नियम क्या है, तो देखिए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई बने, आई को आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर बने, आर को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। जितना डिग्री के एंगल यहाँ बन रहे हैं उतने डिग्री के एंगल यहाँ बनते हैं। आपतन कोण जितने डिग्री से बन रहे हैं वो उतने आपका परावर्तन कोण भी बन रहे हैं। समझ गई। आगे यदि आपतित किरण के बीच और अभिलंब के बीच आपतन कोण 45 डिग्री के बन रहे हैं तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण भी 45 डिग्री के बनते हैं। यानी बोल सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सेकेंड नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। इसको याद रखिए, परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल, एक ही बिंदु, एक ही समतल पर होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों, इसको साफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, ध्यान देंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष जितने करेंगे उसकी जिंदगी और लाइफ उतने अच्छा से बीतेंगे। समझ गए। हम लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों कि संघर्ष ही जीवन है, इसलिए इस पर कहा गया कि मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनको सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनको सपनों में जान होता है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, ध्यान देंगे। प्रतिबिंब यानी इमेज। देखिए तो प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का जो वास्तविक जो फिगर बनता है, काल्पनिक या तो एक वास्तविक, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब की अगर डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो बोलना है आप लोग को कि यदि ध्यान देना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से, कहूँ से भी, किसी बिंदु स्रोत से भी ले लीजिए आप लोग, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान नहीं, तो लिखेंगे
किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें हुए प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुए प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। कहते हैं। प्यारे दोस्त को इसको डिफाइन को रटना नहीं है, परिभाषा को रटना नहीं है। आप लोग किसी बिंदु स्रोत से लीजिए, यहाँ लिखवाएं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को दो वर्गों में बांटे गए हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। ध्यान देंगे, प्रतिबिंब को दो वर्गों में बांटे गए हैं। प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन है? तो ध्यान देंगे, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब। इसको काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों कि वास्तव में आकर अगर मिलती है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान देंगे, तब इसके बारे में जानेंगे। इसको साफ करते हैं। अब जानेंगे प्रतिबिंब की प्रकार कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो किसी बिंदु पर आकर वास्तव में मिलते हैं उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन आपका जो प्रतिबिंब को है उसी प्रकार से इसको भी डिफाइन करना है। तो लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से, किसी
बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें आती हुई प्रकाश के किरणें आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव, ध्यान देंगे यहां पर लिखा गया वास्तव, जिस बिंदु पर ध्यान देंगे, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलेंगे उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पॉइंट को याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। पॉइंट नंबर दूसरा याद रखेंगे इसको, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। अब जानेंगे हम लोग काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब। ध्यान देंगे, काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब। इसको साफ करते हैं, ध्यान देंगे। आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को रखकर लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे देखिए। अब जानिए काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज। एक चीज और याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 3। वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसको इस प्रकार से अगर रेखा खींचते तो इसको ठोस बोलते हैं, ठोस रेखा द्वारा दर्शाया। अब देखिए सेकेंड हम लोग काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासीय प्रतिबिंब, ये क्या है? काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या? तो काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब
किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब बोलते हैं। ये मिलती हुई प्रतीत होती है और वास्तविक का मतलब होता है वास्तव में आकर मिलती है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब। और ये मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको बोलते हैं काल्पनिक यानी आभासीय प्रतिबिंब। तो ध्यान देना, लिखेंगे इसको, किसी बिंदु स्रोत से आती हुए प्रकाश के किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुए प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान देंगे, इसको साइड करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है। पॉइंट को याद रखेंगे, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में प्यारे दोस्तों पूछ दिए जाते हैं। क्लास 10 आप लोग पढ़ कर जाएंगे तो क्लास 11 12 में ही चीज़ पढ़ना है, और कंपटीशन के जब तैयारी करेंगे तो उसमें अक्सर का 1 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। ध्यान देना। काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। पॉइंट दूसरा याद रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, सीधा बनता है। पॉइंट थर्ड याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग ठोस रेखा द्वारा दर्शाए थे, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट रेखा यानी टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी, इसको टूटी को बोलते हैं डॉटेड रेखा, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है रेखा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी यानी डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के ये जो 3 मुख्य गुण लिखवाए हैं, इसके द्वारा आप लोग अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। जब कई परीक्षा में दे दिए जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए, तो आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब के 3 गुण और जो काल्पनिक प्रतिबिंब के 3 मुख्य बातें बताए हैं, इसके द्वारा आप लोग अंतर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे समतल दर्पण की ओर, प्लेन मिरर की ओर। ध्यान देंगे,
इसको वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लेंगे। मुझे मालूम हुआ कि आप वीडियो को रोक कर लिख लिए होंगे। अब इसको हम साफ करते हैं, ध्यान देंगे। अब चलेंगे हम लोग प्लेन मिरर की ओर, यानी समतल दर्पण की ओर। देखिए, समतल दर्पण। अब जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है। तो प्यारे दोस्तों, समतल दर्पण के यानी प्लेन मिरर, यानी इस प्रकार से वो प्लेन रहेंगे और एक तरह से पेंट किया रहेंगे, रंगित यानी रंगा हुआ रहेंगे, जिसमें सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ाया रहता है। और जो समतल दर्पण को जो निर्माण किए जाते हैं ग्लूकोज की सतह से प्राप्त किए जाते हैं, यानी ग्लूकोज से दर्पण को प्राप्त किए जाते हैं। और इस तरह से जो एक तरफ जो रंजित यानी रंगे रहते हैं, ये आपका सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ाए रहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की भी परत चढ़ाए रहते हैं, ध्यान देंगे। अब जानिए कि समतल दर्पण में होता क्या है। तो समतल दर्पण में जो वस्तु की अपेक्षा बराबर प्रतिबिंब बनता है। यदि आप लोग समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो जितनी बड़ी वस्तु रहेंगे उतनी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेंगे। केवल और केवल इसमें एक चीज चेंजिंग आते हैं, जिसको बोलते हैं साइड एक्सचेंज, यानी साइड परिवर्तन। साइड परिवर्तन का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों कि जब अपनी दाहिना हाथ उठाते हैं तो समतल दर्पण में लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, समझ गए। यदि कान कटे हुए हैं, बायां कान, तो आपको समतल दर्पण में लगेगा कि दायां कान कटा हुआ है। तो केवल साइड एक्सचेंज यानी साइड परिवर्तन होता है, जिसको पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। और पार्श्व परिवर्तन का अर्थ होता है कि यदि समतल दर्पण के सामने यदि खड़ा होकर हम लोग दाहिना हाथ उठाएंगे तो इसमें बायां हाथ नजर आएंगे, और बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना हाथ नजर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो बने रहेंगे। तो समतल दर्पण की यही विशेषता खासियत है। समतल दर्पण को 6 विशेषता आती है। इसे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे साइड परिवर्तन यानी पार्श्व परिवर्तन, ध्यान देंगे। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन इस साइड एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। क्या है साइड एक्सचेंज? कि यदि समतल दर्पण में सामने जाकर खड़े हो जाएंगे तो दायां हाथ उठाने के बावजूद लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, और बायां हाथ उठाने के बावजूद लग रहा है कि दायां हाथ। तो लिखेंगे कि यदि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो बाएं वाले भाग दाएं की ओर और दाएं वाले भाग बाएं की ओर और दाएं वाले भाग बाएं की ओर देखने के लिए मिलता है। इसे पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। ध्यान देंगे, जैसे आप लोग बता रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि समतल मिरर है, एक कड़े से इसको पेंट कर देंगे, देखिए जब समतल दर्पण में आर को इस प्रकार रखेंगे तो
ये आपका इमेज यानी इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से उल्टा बन गए, इस तरह से ध्यान देंगे। यदि इसमें हम लोग डी को इस प्रकार रखेंगे तो आपका समतल दर्पण में डी इस प्रकार बनेंगे, यानी परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन कुछ आपका अल्फाबेट में ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसको कोई चेंजिंग नहीं होते हैं, ध्यान देंगे। ए को अगर हम लोग रखते हैं तो समतल दर्पण में ये इसी प्रकार बनेंगे, टी रखेंगे तो टी आपका इसी प्रकार बनेंगे, ओ रखेंगे तो इसी तरह दिखाई देंगे, एम रखेंगे तो इसी तरह दिखाई देंगे, डब्ल्यू रखेंगे तो इसी तरह दिखाई देंगे, यू अगर रखेंगे तो यू भी आपका उसी तरह दिखाई देंगे, और भी रखे जाएंगे तो भी इस प्रकार से आप लोग को दिखाई देंगे, और वाई भी जब रखेंगे तो वाई भी आपका इस तरह से दिखाई देंगे। यानी इन कुछ वर्ड जो आपका अल्फाबेट में ABCD के अक्षर में दिया हुआ जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, समझ गई। लेकिन समतल दर्पण में खासियत होता है कि साइड परिवर्तन करना, ये चेंज करना। लेकिन प्यारे दोस्तों समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितनी बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देंगे, आप लोग लिख सकते वीडियो को रोककर, मुझे मालूम होगा कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसको साइड करते हैं, ध्यान देंगे। अब चलेंगे समतल दर्पण की विशेषता। अब जानेंगे समतल दर्पण की विशेषता। का विशेषता, ध्यान देंगे, विशेषता के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण की विशेषता देखा जाए तो निम्नलिखित होते हैं, 5 से 6 भी होते हैं, इसको निम्नलिखित बोल सकते हैं। यदि समतल दर्पण के सामने यदि हम ये मार्कर पेन को ले जाएंगे तो जितनी बड़ा मेरे वस्तु रहेंगे उतनी बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेंगे। यानी समतल दर्पण के सामने जाने के बाद जितनी बड़ा वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनते हैं, पहला विशेषता हो गई। सेकंड क्या हुए कि जितना दूरी पर अगर वस्तु को रखेंगे समतल दर्पण के सामने उतने दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। जितने दूर हम लोग वस्तु को रखेंगे उतने दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और ये आभासीय बनता है। क्या बनता है? आभासीय, और हमेशा सीधा बनता है, वस्तु का पीछा हमेशा सीधा बनता है। तो ये आपका समतल दर्पण की विशेषता है। तो प्यारे दोस्तों इसको अगला वीडियो में बता देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।